नमस्कार। आज हम संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा 7 के चतुर्थ पाठ हास्य बाल कवि सम्मेलनम को पढ़ने जा रहे हैं। हास्य बाल कवियों का सम्मेलन, इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। विविध विभिन्न वेशभूषाधारिण है, विभिन्न वेशभूषाओं को धारण किए हुए चत्वारः चार बाल कवि है। बाल कवि मंचस्य मंच के ऊपर उपविष्टाः सन्ति बैठे हुए हैं। विभिन्न वेशभूषाओं को धारण किए हुए चार बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः नीचे, श्रोतारः श्रोतागण, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविताओं को सुनाने के लिए, हास्य कविताओं को सुनने के लिए उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं। कोलाहलम च कुर्वन्ति और कोलाहल कर रहे हैं। नीचे श्रोतागण बाल कविताओं को सुनने के लिए उत्सुक हैं और कोलाहल कर रहे हैं, शोर कर रहे हैं। संचालक है संचालक। अलम कोलाहलेन, कोलाहल मत करो, शोर मत करो। अद्य आज, परम हर्षस्य अवसर, आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत् कि अस्मिन् इस कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में कार्यहंतारः कार्य को नष्ट करने वाले, कालयापकाश्च और समय को नष्ट करने वाले, भारतस्य भारत के, हास्य कवि धुरंधराः हास्य कवि धुरंधर समागताः सन्ति आए हुए हैं। इस कवि सम्मेलन में काव्य को नष्ट करने वाले और समय को नष्ट करने वाले भारत के हास्य कवि धुरंधर आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना, आओ, करतल ध्वनिना तालियों की ध्वनि से, वयम हम सब, एतेषाम इनका, स्वागतम कुर्मः इनका स्वागत करते हैं। आओ, तालियों की ध्वनि से हम सब इनका स्वागत करते हैं। गजाधर है गजाधर, सर्वेभ्यो ऐरसिकेभ्यो नमो नमः, सर्वेभ्यो सभी, ऐरसिकेभ्यो नीरस जनों को, नमो नमः नमस्कार। प्रथमम सबसे पहले, तावत तो, अहम मैं, आधुनिकम वैद्यम आधुनिक वैद्य को, सबसे पहले तो मैं आधुनिक वैद्य को। उद्देश्यम स्वकीय, उद्देश्य स्वकीय करके, काव्यम काव्य को, श्रावयामि सुनाता हूँ, उद्देश्य करके और अपने काव्य को सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज सहोदर, यम तु हरति प्राणान, वैद्यः प्राणान धनानि च। इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। यमराज सहोदर, यमराज के भाई, वैद्यराज है, वैद्यराज, नमस्तुभ्यम आपको नमस्कार है। हे यमराज के भाई वैद्यराज, आपको नमस्कार है। यम तु, यमराज तो, हरति हरण करता है, प्राणान प्राणों को, वैद्य प्राणान धनानि च और वैद्य प्राण और धन दोनों को हरण करता है। सर्वे सभी, उच्चै जोर से, हसन्ति हंसते हैं, सभी जोर से हंसते हैं। कालांतक है कालांतक, अरे वैद्या तु सर्वत्र, वैद्य तो सभी जगह है, परंतु लेकिन, न ते मादृशा लेकिन मेरे जैसा, कुशलः कुशल, जनसंख्या निवारणे जनसंख्या का निवारण करने वाला नहीं। अरे वैद्य तो सभी जगह है, परंतु मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारण वाला नहीं। मम अपि
काव्यम मम मेरा भी, काव्यम काव्य, इदम शृण्वन्तु यह सुनो, भवन्तः आप मेरा भी यह काव्य सुनो। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मयम् आगतः, न अहं गतो न मे भ्राता, कस्य इदं हस्तलाघवम्। वैद्यो वैद्य, चिताम चिता को, प्रज्वलिता जलती हुई, दृष्टवा देख करके, विस्मय आगत आश्चर्यचकित होता है। वैद्य जलती हुई चिता को देख करके और आश्चर्यचकित होता है। न अहम गतो, न तो मैं गया, न मैं भ्राता और न मेरा भाई, इदम कश्य यह किसके, हस्त लाघवम, हस्त हाथ, लाघवम सफाई, यह किसके हाथ की सफाई है। वैद्य जी सोचते हैं कि न तो इसको देखने के लिए मैं गया और न ही मेरा भाई गया था, फिर ये किसके हाथ की सफाई है। सर्वे पुनः हसन्ति, सर्वे सभी, पुनः दोबारा, हसन्ति हंसते हैं। तुंदिल तोंद वाला, तुंदस्य ऊपरी, तुंदस्य तोंद के ऊपरी, ऊपर, हस्तम हाथ, आवर्तियन फैलाते हुए, फेरते हुए। तोंद वाला तोंद के ऊपर हाथ फैलाते हुए। भो तुंदिलो अहम, भो हे, अहम तुंदिलो मैं तोंद वाला, मम अपि मेरा भी, इदम यह, काव्यम काव्य, श्रूयताम सुनो, जीवने धार्यताम च और जीवन में धारण करो। हे मैं तोंद वाला, मेरा भी यह काव्य सुनो और अपने जीवन में धारण करो। प्राणम प्राप्य दुर्बुद्धे मां शरीरे दयाम कुरु, प्राणम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। दुर्बुद्धे, हे दुष्ट बुद्धि, प्राणम प्राप्य, प्राणम प्राया अन्न, प्राप्य प्राप्त कर, मां शरीरे, मां मेरे शरीरे, शरीर पर, दया करो मेरे शरीर पर दया करो। हे दुष्ट बुद्धि, पराया अन्न प्राप्त करके मेरे शरीर पर दया करो। परान्नम दुर्लभम लोके, लोके संसार में, परान्नम पराया अन्न, दुर्लभम दुर्लभ है, कठिन है, शरीराणि पुनः पुनः, शरीराणि शरीर, पुनः पुनः बार बार प्राप्त किया जा सकता है। सर्वे पुनः, सर्वे सभी, पुनः दोबारा, अट्टहासम ठहाके लगाकर, कुर्वन्ति हंसते हैं, सभी दोबारा से ठहाके लगाते हुए हंसते हैं। चार वाक है, चार वाक, आम आम, हाँ हाँ। शरीरस्य पोषणम, शरीरस्य शरीर का, पोषणम पोषण, सर्वथा उचितम एव, सर्वथा उचित ही है। यदि धनम न अस्ति, यदि धनम धन न अस्ति नहीं है, तदा तब ऋणम कृत्वा अपि, ऋण लेकर भी, पौष्टिक है, पौष्टिक पदार्थ है, पदार्थ एव भोक्तव्य है, उपभोग करने चाहिए। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर के पौष्टिक पदार्थ उपभोग करने चाहिए या खाने चाहिए। तथा कथयति, तथा जैसा, कथयति कहता है, चरवाक कवि, चरवाक कवि। यावत् जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। यावत् जीवेत, यावत् जब तक, जीवेत जिए, सुखम जीवेत सुखपूर्वक जिए, ऋणम कृत्वा ऋण लेकर के, घृतम पिबेत घी पीना चाहिए। जब तक जिए सुखपूर्वक जिए और ऋण लेकर के घी पिए।
श्रोतारय श्रोतागण सुनने वाला, तरही तो ऋणस्य ऋण को प्रत्यर्पण कथम लौटाएंगे कैसे, श्रोतागण कह रहा है तो ऋण को लौटाएंगे कैसे। चरवाक चरवाक श्रूयताम सुनो, मम अवशिष्टम काव्यम सुनो मेरा बचा हुआ, अवशिष्टम बचा हुआ, काव्यम काव्य, मेरा बचा हुआ काव्य सुनो। घृतम पीत्वा घी पी करके, श्रमम कृत्वा परिश्रम करके, ऋणम जन प्रत्यपर्येत व्यक्ति जो ऋण लौटा सकता है। घी पी करके, श्रम परिश्रम कर करके और व्यक्ति ऋण लौटा सकता है। काव्य पाठ स्वर्णेन, काव्य पाठ स्वर्णेन सुनने से उत्प्रेरित प्रेरित होकर एक बालक अपि एक बालक भी आशु कविता रचयति, एक बाल कवि भी एक आशु कविता की रचना करता है। हास्यपूर्वकम च श्रावयति और प्रसन्नता पूर्वक सुनाता है। काव्य पाठ सुन करके उससे उत्प्रेरित होकर एक बाल कवि आशु कविता की रचना करता है और प्रसन्नता पूर्वक उसको सुनाता है। आगे देखते हैं। बालक है बालक, सूर्यताम सूर्यताम भो, हे सूर्यताम सुनो, सूर्यताम सुनो, मम अपि काव्यम मेरा भी काव्य, गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतक तथा वैद्यम चर्वाकम च नमामि अहम। गजाधरम गजाधर, कविम कवि, च एव तुंदिलम और तोंद वाले, भोज्यलोलुपम भोजन के लालची लोभी, कवि गजाधर और भोजन के लालची तोंद वाले, कालांतकम और कालांतक तथा वैद्य चरवाकम और वैद्य चरवाक, नमामि अहम मैं इनको नमस्कार करता हूँ। कवि गजाधर, भोजन के लालची, तुंदिल तोंद वाले, कालांतक, वैद्य चरवाक, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। काव्यम श्रायित्वा काव्य को सुना करके, हा 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 इति कृत्वा हस्ति हा हा करके हंसता है। अन्ये च अपि हसन्ति दूसरे भी हंसते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति और सभी अपने घर चले जाते हैं। काव्य को सुना करके हा हा इस प्रकार करके हंसता है, दूसरे भी हंसते हैं और सभी अपने घर चले जाते हैं। ये चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर है, उसका वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।